मिट्टी का दीपक। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और खुद अनुभव करें श्री कृष्ण की दिव्यता। एक नई कथा श्री कृष्ण की नीति और करुणा पर आधारित। द्वारका नगरी अपने वैभव, नीति और न्याय के लिए प्रसिद्ध थी। वहां श्री कृष्ण राजा नहीं, परंतु सबके मार्गदर्शक, मित्र और रक्षक थे। वे राजसभा में भी उतने ही सहज थे जितने एक साधारण किसान के खेत में। एक दिन की बात है। एक साधु द्वारका आया। वह तपस्वी था, परंतु उसके चेहरे पर क्रोध और अभिमान दोनों थे। उसने कहा, मैंने वर्षों तप किया है, अब मैं प्रभु श्री कृष्ण से कुछ मांगने आया हूं। वह राजमहल पहुंचा। द्वारपालों ने उसे रोका नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण ने हर किसी को आने की अनुमति दे रखी थी। साधु ने कहा, हे वासुदेव, मैं वर्षों तप करता रहा हूं। अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक ऐसा खजाना दें जो कभी खत्म न हो। श्री कृष्ण मुस्कराए, बोले, जो कभी खत्म न हो वैसा खजाना तो केवल संतोष है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। कल सुबह आना। अगले दिन सुबह जब साधु आया तो श्री कृष्ण ने उसे एक मिट्टी का दीपक दिया। साधु चौंका। उसने पूछा, प्रभु, ये कैसा मजाक है? मैं अमूल्य खजाना मांगने आया और आपने ये साधारण दीपक दे दिया। श्री कृष्ण बोले, ये दीपक साधारण नहीं है। इसकी बाती जब भी जलेगी तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, पर एक शर्त है, ये दीपक उस घर में ही जलेगा जहां सच्चा संतोष हो। साधु बहुत खुश हुआ। सोचा, अब तो मैं अमीर हो जाऊंगा। बस एक संतोषी घर खोजना है। यात्रा की शुरुआत। वह दीपक लेकर एक से एक बड़े महलों में गया। एक सेठ के यहाँ गया। वहां सोना चांदी बहुत था। उसने दीपक जलाने की कोशिश की, पर बाती नहीं जली। सेठ की पत्नी लड़ रही थी कि इतना सारा पैसा है, फिर भी मैं हीरे का हार क्यों नहीं पहन सकती। वह आगे बढ़ा। एक सैनिक के घर गया। वहां भी दीपक नहीं जला। सैनिक युद्ध से लौटा था, पर कह रहा था, मैंने बहुत बलिदान दिए, फिर भी मुझे सम्मान नहीं मिला। साधु अब चिढ़ने लगा। कहीं तो संतोष होगा, वह सोचता। अंत में एक झोपड़ी। आखिरकार वह एक झोपड़ी के पास पहुंचा। वहां एक वृद्ध दंपति और उनका पोता रहता था। घर में बस एक चारपाई, एक लोटा और थोड़ा अन्न था। साधु ने पूछा, क्या तुम खुश हो? वृद्ध हंसे, हमारे पास सब कुछ है जो जरूरत है, भोजन, छाया और एक दूसरे का साथ। और क्या चाहिए? साधु ने दीपक जलाने की कोशिश की और बाती जल उठी। उस क्षण साधु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार जाना कि संतोष क्या होता है। वापसी द्वारका। वह लौटकर श्री कृष्ण के पास गया। दीपक हाथ में था, जलता हुआ। बोला, प्रभु, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। जिस खजाने की मैं खोज में था, वह तो अंदर था, संतोष, प्रेम और सरलता। श्री कृष्ण मुस्कराए, तप वही पूर्ण होता है जब ज्ञान मिल जाए। और ज्ञान वही है जो तुम्हारे भीतर का अंधकार मिटाए। तुम आज धनवान हो गए, पर अंदर से। कहानी से शिक्षा। सच्चा खजाना संतोष है, बाहरी संपत्ति नहीं। श्री कृष्ण की लीला केवल चमत्कार नहीं, जीवन की गूढ़ नीति होती है। ज्ञान तब आता है जब हम अहंकार से नीचे उतरते हैं। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें।